नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, उस पर चार्ज कौन से होते हैं। तो पहले हम वही डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है, डायरेक्ट आयोनिक बॉन्डिंग डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये कटायन अनायन नहीं मालूम है तो आप आयोनिक बॉन्ड इजीली डिस्कस नहीं कर पाओगे, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कटायन और अनायन क्या होता है। सो फर्स्ट हम बोलेंगे व्हाट इज कटायन। सो कटायन मतलब द स्पीसीज which has positive charge. अनायन का मतलब होता है द स्पीसीज which has negative charge. क्लियर। अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है और ये कोई भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे। सो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा कोई भी एटम पे, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब भी कोई भी आपका एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मतलब क्या, अपने एटम में से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और वो एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है सपोज ए एटम, ठीक है, आपके पास है एटम ए। अब एटम ने क्या किया, ये एटम ने किया आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पर इस पे कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। अगर आपका एलिमेंट है बी, एटम है बी, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो बी एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, बट कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, +2। क्लियर। तो ये क्या हो गई आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गया, एटम ए के ऊपर भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है इसी को हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। क्लियर। तो कटायन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। और पॉजिटिव चार्ज कोई भी एटम पे कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से, और वो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो +3 चार्ज। क्लियर। ये हो गया आपका कटायन। नेक्स्ट इज योर अनायन। तो अनायन क्या है, द स्पीसीज विच हैज नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्पीसीज जिसपे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम बोलेंगे अनायन। अब अनायन कैसे फॉर्म होगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। कटायन में क्या हो रहा था, आपका एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। अब अनायन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एलिमेंट M, अभी ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। N ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अभी इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज, जो जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज भी क्या रहेगा, -1। देन नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यू हैव एलिमेंट N, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज तो आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लिया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, -2। और ये जो स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनायन। क्लियर एवरीवन। कटायन और अनायन क्या होगा, तो जो भी आपके पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो गए उसको हम बोलेंगे कटायन। कैसे फॉर्म होगा, तो इलेक्ट्रॉन को देने से। और अनायन
दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। कैसे फॉर्म हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को लेने से। और एक बात यहाँ पर देखो, जब भी हम कटायन का स्पीसीज लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखो हम प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं। क्यों प्रोडक्ट के साइड में लिखा है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट के साइड में लिखोगे। बट जब हम अनायन लिखेंगे, अनायन क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को ले रहा था ना। तो जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे? रिएक्टेंट की साइड में लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका अनायन एंड कटायन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड। सो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन cation and anion which consist of electrostatic force of attraction between them। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में? cation एंड anion। सो एक कटायन है और एक आपके पास अनायन है, और उसके बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और वो बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है? बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक कटायन और एक अनायन। सो सपोज आपके पास है ए प्लस, यहाँ पर मैंने ए के ऊपर कौन सा चार्ज लिखा है? प्लस चार्ज, मतलब ये क्या है? आपका कटायन। एक है आपके पास अनायन, फॉर एग्जाम्पल बी माइनस। सो यहाँ पर बी के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका अनायन। अब ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर एवरीवन? तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? जब एक कटायन और अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वो पास में आएंगे, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। अब ये कटायन और अनायन कौन से रहेंगे? वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे? आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड कि कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर आयोनिक बॉन्ड। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करने वाले, उससे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सो आयोनिक बॉन्डिंग में हमें इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और फिर हम आयोनिक बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर आपके पास है सोडियम क्लोराइड, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है? सोडियम है और क्लोरीन है। तो फर्स्ट हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सो यहाँ पर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सोडियम का। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये ऑलरेडी हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो मेरा जो लास्ट चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका मैंने वीडियोस डाले हैं, तो आप पहले वो देखो, फिर ये वाला टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? सो 1s2, फिर 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, फिर आपका 2p ऑर्बिटल आएगा। 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? टोटल 6। तो यहाँ पर काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अपने पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्बिटल हमें लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज 3s1। क्लियर? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा? तो जिसका n का वैल्यू 1 है ना, उसको एक पेयर कर दो। फिर यहाँ पर n का वैल्यू 2, वैसे कितने ऑर्बिटल है? तो आपका 2s एंड 2p दोनों भी ऑर्बिटल में देखो n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये दोनों को पेयरिंग कर देंगे, तो ये एक जोड़ी बन गया। फिर यहाँ पर 3 है, वैसा भी एक पेयर है, तो ये एक जोड़ी बन गया। तो अभी यहाँ पर देखो
आपके 1 जिसका वैल्यू n का वैल्यू है 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें सिर्फ आपका 1s ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है टोटल 2। क्लियर। फिर जिसका n का वैल्यू है 2, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, तो 6 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर n का वैल्यू है 3, n का वैल्यू 3, वैसा आपका एक ही ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, और वो 3s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगी आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जिसका भी n वैल्यू सेम रहेगा, n वैल्यू क्या होता है जो आप ये लिख रहे हो ना, s p d f आपके जो ऑर्बिटल होते हैं उसके आके जो आप 1 2 3 4 लिखते हो ना, वो क्या होती है, n की वैल्यू होती है। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में वो सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 1, वैसा सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो गया 2। फिर n का वैल्यू 2, वैसे 2 ऑर्बिटल है 2s एंड 2p ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 + 2, और 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। क्लियर। सेम वे अभी हम क्लोरीन के लिए भी लिखेंगे। सो नेक्स्ट अभी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सो क्लोरीन का हमें मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना होगा, काउंट करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3p ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अभी हम सेम यहाँ पर जैसे हमने जोड़ी बनाया था वैसे यहाँ पर भी पेयरिंग करेंगे। सो एक ही है यहाँ पर n = 1 वाला ऑर्बिटल, यहाँ पर n = 2 का 2 ऑर्बिटल है, n = 3 के भी 2 ऑर्बिटल है, तो ये हो गया पेयरिंग। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक n = 1 में एक ही ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 2। देन n = 2, 2 ऑर्बिटल है 2s और 2p ऑर्बिटल, दोनों की n का वैल्यू है 2, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 6 + 2 कितना होगा 8। देन 3s और 3p दोनों में n का वैल्यू क्या है 3 है, दोनों का इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। क्लियर। तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया क्लोरीन का। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सोडियम में लास्ट में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जो आपका क्लोरीन है उसमें लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और हमने ऑक्टेट रूल में क्या पढ़े थे, ऑक्टेट रूल में हमने डिस्कस किया था हर एक एटम क्या करेगा, अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक एटम क्या ट्राई करेगा, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोरीन को, तो क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर आप देखोगे सोडियम, तो सोडियम के वैलेंस शेल में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है बराबर, तो उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा वो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन देने से देखो क्या होगा, उसके पास फिर जो नेक्स्ट ऑर्बिटल बचेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। तो इससे अच्छा सोडियम क्या करता है, ऑलवेज अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्यों डोनेट कर रहा है, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो उसके पास शेल बचेगा उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने को। तो सोडियम क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर है आपके पास सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है 2 8 1। नेक्स्ट है आपके पास क्लोरीन जिसका है 2 8 7। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है,
तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पर अभी सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑलरेडी मैंने बताया जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन देगा उस पे को पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए वो किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में कन्वर्ट होगा। अभी क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, Cl- चार्ज आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ओनली 1, इसीलिए यहाँ पर -1 चार्ज है। सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए यहाँ पर +1 चार्ज है। क्लियर। अभी मुझे बताओ सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पर तो 281 थे, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, तो अभी सोडियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 28 बराबर। अभी Cl- का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा मुझे बताओ, तो यहाँ पर था 2, 8 और 7, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 8। अभी यहाँ पर आप देखो तो सोडियम का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के भी लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, आपका यहाँ पर दोनों का भी क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यस और नो, क्योंकि दोनों के भी वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और ऑक्टेट कंप्लीट होना है मतलब क्या, वो स्टेबल हो रहे। और यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कटायन एंड अनायन फॉर्म हो रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। और यहाँ पर और एक बात, ये जो 2 और 8 है मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। सो मैंने ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था, जो आपके नोबल गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, बिकॉज उसका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका नोबल गैस है ना, उसमें से आपका नियोन जो है, नोबल गैस जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट है उसमें देखो नियोन है। सबसे पहले होता है हीलियम, फिर आता है आपका नियोन, फिर आर्गोन, फिर क्रिप्टॉन। तो हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, नियोन का होता है 10, आर्गोन का 18, क्रिप्टॉन का 36। तो यहाँ पर देखो नियोन का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, मतलब नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर Na+ में भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा है, तो आपका नियोन का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही आपका Na+ आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इसीलिए देखो ऑक्टेट रूल में हमने बोला था जो भी आपके एलिमेंट है वो ऑक्टेट अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उसको भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस रहेगा उसका। तो यहाँ पर सोडियम के नियर में आता है नियोन नोबल गैस, तो नियोन का भी देखो 10 इलेक्ट्रॉन होता है और आपके Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर आपके Na+ ने भी क्या किया, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे Cl- का, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो। सो यहाँ पर टोटल है आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स बराबर। और आपका कौन सा नोबल गैस है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका आर्गोन। तो यहाँ पर क्लोरीन ने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया, आर्गोन का। तो यहाँ पर आपके क्लोरीन Cl- आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको इक्वल टू है, आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल टू रहेगा। इसीलिए हमने क्या बोला था, जितने भी आपके बॉन्डिंग में एटम पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर Na+ और Cl- दोनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ही, एज वेल एज दोनों भी क्या करेंगे, उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस रहेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगी। क्लियर। तो ये हो गया उसका एक एग्जाम्पल जहाँ पर हमने देखा कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बॉन्डिंग के थ्रू और वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नोबल गैस का शो करते हैं।
तो ये हो गया आपका NaCl। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के लिए। सो यहाँ पर आपके कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर है आपका कैल्शियम एंड क्लोरीन, बराबर। सो फर्स्ट तो सेम ही रूल, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर है आपका कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन है। सो फर्स्ट हम कैल्शियम का लिख लेंगे। सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, फिर होता है 3s2 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, काउंट कर लो, 10 8 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सो वो किस में जाएगा, 4s2। क्लियर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। सो ये एक, इसका भी n का वैल्यू 2, इसका भी 2, तो इसको एक पेयर करेंगे। ये दोनों का n का वैल्यू है 3, तो इसको एक जोड़ी, इसका n का वैल्यू है 4, तो ये। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये जो ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स लिखे उसको ऐड कर दो। सो n इक्वल टू 1, 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर 2। देन n इक्वल टू 2, 2s है और 2p, दोनों में n इक्वल टू 2 है, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 8। देन n इक्वल टू 3, तो आपके पास 3s और 3p है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। सो 8। अभी यहाँ पर 4s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट अभी अपने पास है क्लोरीन। सो क्लोरीन का लिखेंगे। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। यहाँ पर काउंट कर लो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 12 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 5। क्लियर। अभी पेयरिंग करेंगे। सो ये हो गया आपका n इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये एक जोड़ी। फिर यहाँ पर n इक्वल टू 3, यहाँ पर भी n इक्वल टू 3, ये एक पेयर बन गया। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो 1s कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। देन n इक्वल टू 2, तो 2s है और 2p है, दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 + 2 हो जाएगा आपका 8। और यहाँ पर काउंट करो 3p और 3s, दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 7, बराबर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन। अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे, सो आपके क्लोरीन के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन है। और आपके कैल्शियम के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, तो हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना है वो भी हमें मालूम है, ताकि वो स्टेबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ देखो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक कैल्शियम 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने वाला है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरे क्लोरीन का भी सेम ही रहेगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसीलिए मैंने सेम रहेगा तो वो नहीं लिखा है। बट यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो उसको और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा क्या करेगा अपना कैल्शियम, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन है वो कैल्शियम क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो उसका ऑक्टेट देखो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा उसका ऑक्टेट। सो यहाँ पर कैल्शियम क्या करने वाला है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अभी यहाँ पर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कैल्शियम से, और दूसरा कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा क्लोरीन ले लेगा। सो सेकेंड क्लोरीन का भी हम यहाँ पर लिख देते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा। देन ये उसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज करने वाला है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये वाला क्लोरीन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड क्लोरीन ले लेगा। तो अभी ये कैसे लिखेंगे हम, रिएक्शन देखो। सो यहाँ पर हम कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन लिखो, प्लस यहाँ पर क्लोरीन, सो क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे 2 8 7, और एक क्लोरीन है तो वो भी लिख दो 2 8 7। अभी यहाँ पर हम जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वैलेंस शेल में यहाँ पर देखो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर हम क्लोरीन के ऊपर कितने डॉट ड्रॉ करेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कौन से, ये जो आपने डॉट ड्रॉ किया है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो आपके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अभी कैल्शियम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर आप 2 डॉट बनाओगे। यहाँ पर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, सो कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सो कैल्शियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज आएगा, 2+ चार्ज आएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम 2+ लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या बचेगा, ये जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, ये हो गया आपका कैल्शियम 2+। अभी ये क्लोरीन का लिखेंगे। सो यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। सो कितना इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसीलिए -1। तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, 2 8 7। अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहाँ पर 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8। ये हो गया एक क्लोरीन का। सेकेंड क्लोरीन का भी सेम होने वाला है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, Cl-, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सो 2 8 एंड 8। क्लियर। तो यहाँ पर अभी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक के देखो 8 8 एंड 8। तो यहाँ पर आप कितना डॉट बनाओगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेम फॉर दिस क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। अभी ये कैल्शियम के भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। सो यहाँ पर देखो अभी हर एक का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हर एक के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पर मुझे बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो यहाँ पर देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 8 2, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी सेम 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सेम कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। सो 18 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस का होता है, मैंने अभी बताया था आपको जब हम NaCl का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो 18 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस का होता है, आर्गन का। सो यहाँ पर आपके तीनों भी एटम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए वो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए यहाँ पर देखो कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका आयोनिक बॉन्डिंग इन कैल्शियम क्लोराइड। इजी।